एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू कंप्लीट आवर सिलेबस फॉर CAFM। CAFM को कैसे मैनेज करना है, CAFM को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जितनी भी ऑल टुगेदर स्ट्रैटेजी CAFM की है वो सारी मैं मिला के आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आज बता रही हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने जो फॉलो किया वो तो था ही। अब मेरे टाइम पे ये दोनों अलग सब्जेक्ट्स थे, अब तो एक हो गया। अलॉन्ग विद इट मैंने कुछ लोगों से जो अभी पास आउट हुए हैं उनसे भी बात की कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रही। सो ऑल टुगेदर जो मुझे मेजर चीज़ें लगी वो सबको मिलाते हुए मैं यहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हम किन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, हमें कैसे पढ़ना है CAFM। थर्डली मतलब कि अब जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से मैनेज करें या जो खुद से कर रहे हैं। ऑल टुगेदर हम कंप्लीट डिटेल समझेंगे यहाँ पे CAFM की। तो अगर हम समझे अपने सब्जेक्ट को तो हमारा पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाती है। अलॉन्ग विद इट आपका मेजॉरिटारली क्या है, क्वेश्चंस है जिसमें आपको सोल्यूशन अकाउंटेंसी टाइप का सब्जेक्ट है जो हमें प्रॉपर सॉल्व करने होते। मैंने अपनी लाइफ में भी आपको एक चीज़ बोली थी, यहाँ भी एक चीज़ बोलूँगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस एंड रिविजन से ही क्लियर हो सकता है। अब यहाँ आप रिवाइज क्या करोगे, रिवाइज करने हैं हमें हमारे फॉर्मूलाज। सो यहाँ पे हमें मिलता है हमारा पहला पॉइंट कि हमें एक फॉर्मूला शीट बना के चलनी है हर चैप्टर की। वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी आपके चैप्टर्स है सबकी एक एक फॉर्मूला शीट बना के चलनी है। हर उस पूरे चैप्टर में जितने फॉर्मूला हैं सबकी एक शीट डन, देन शीट डन। मैं भी अपने टाइम पे क्या करती थी, मेरा तो MCQ था, हमारे में तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते थे। तो मैं एक लाइक जो मेरा रजिस्टर होता था उस पर लिखती थी चैप्टर लेट्स से डिविडेंड पॉलिसी। उसमें जितने भी फॉर्मूले मैंने सीखे वो सब मैं लिख लेती थी, सिर्फ फॉर्मूला। सो पहले हमें मेंटेन करके चलिए फॉर्मूला शीट। दूसरा हमें करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कहाँ से मटेरियल आएगा। पहला आपके पास सोर्स है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो भी उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो 2-3 अटेम्प्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस आए और कैसे उसे सॉल्व करके देखो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है स्कैनर का। आप स्कैनर परचेज कर सकते हो और स्कैनर में से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी स्कैनर से भी ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए क्या है कि आप ICAI के मॉड्यूल्स देखो, उसके अंदर भी चैप्टर सेम है, उनके में काफ़ी फुल फ्लेज क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली मतलब आपके पास एक वैरायटी हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे यू आर सॉर्टेड एंड गुड टू गो। अलॉन्ग विद इट हम अपने टीचर्स की भी रेफरेंस मतलब कर सकते हैं। हमारा मॉड्यूल तो है ही है, साथ में जो टीचर्स के बुक्स है उसमें से भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ हो गया हमारा दूसरा कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तीसरा हम टीचर कौन से रेफर करें। अब ध्यान देने वाली बात है उनके लिए जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है या जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को समझने में। आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दें। अगर आप पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डजंट मैटर, उन सब में से आपके जो मेजर वाले चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, उसके बाद आपका शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये वाले जो चैप्टर्स जो आपके अकॉर्डिंग मेजर चंक के हैं उन्हें पहले अलग कर दो। उनको अलग करके चैप्टर वाइज आप लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उसकी फॉर्मूला शीट बनाओ एंड हर एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते चलो। लाइक मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, फॉर फीचर का पढ़ा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, कैश फ्लो किया उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, आपके टीचर्स भी आप लोगों को करवाते हैं, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सो आप हर एक एक चैप्टर वाइज हर एक एक टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो। बोनस आपके लिए यहाँ पे क्या है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, कैश फ्लो जैसे चैप्टर्स के लिए तो आप अपनी 12th की बुक भी रेफर कर सकते हो अकाउंट्स की, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत क्वेश्चंस की वैरायटी पढ़ी हुई है, तो वो एक बार आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है हम अपने मेजर
पार्ट ए और पार्ट बी में चैप्टर्स को डिवाइड कर लेंगे। मेजॉरिटी बड़े बड़े चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स हमने अलग कर लिए, और जो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है आपका, उन्हें हमने अलग कर दिया। अब क्या, अब आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ 3 टीचर के रेफरेंस दे रही हूँ। अगर आप बहुत बेसिक से पढ़ना चाहते हो, यू कैन रेफर CA इक्तदार मलिक सर, इक्तदार अहमद, इक्तदार मलिक, दोनों ही नाम से उनको जाना जाता है। वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, बट आप यूट्यूब पे उनका नाम डाल सकते हो, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय इक्तदार मलिक सर। पूरा उनका प्लेलिस्ट खुल जाएगा जिसमें उन्होंने एकदम इन डिटेल रिवीजन लिया और एक एक प्रोविजन आपको रिवाइज करवा के दिया है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और उन्होंने एक एक चीज़ क्लैरिटी से समझाई हुई है। और अभी आई थिंक जून अटेम्प्ट के लिए भी उनके रिविजन्स आएंगी, सो यू कैन डेफिनेटली रेफर इट। वो क्योंकि मैं उनसे पढ़ी हुई हूँ, सो आई नो, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सेकेंड इज राज अफ्ते सर फ्रॉम इंस्पायर अकेडमी। राज सर भी अभी आई थिंक 1-2 दिन से रिविजन्स लेनी स्टार्ट कर रहे हैं आपकी CA FM की। बिलीव मी, आप वो भी देख सकते हो, उनकी थोड़ी सी फास्ट होती है, बट कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर करवाते हैं एक एक, सो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। एंड थर्डली अमित टाल्डा सर, अमित टाल्डा सर भी काफ़ी अच्छी रिविजन करवा के देखते हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। बट मैंने अपने टाइम पे मेजॉरिटी जो 2 टीचर्स रेफर किए थे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए CA इक्तदार सर एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए राज अफ्ते सर, क्योंकि तब अलग सब्जेक्ट से, लेकिन अब सारा एक टीचर ही पढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हो। बिलीव मी, मैंने भी एट दी एंड कितने सारे चैप्टर्स यूट्यूब से पढ़ के करे थे एंड वो कवर हुए थे बहुत अच्छे से। बट उस टाइम पे भी ट्रिक यही थी, आज भी ट्रिक यही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करते ही चलना है, उसके ऊपर कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगना है, ठीक है। देन आपका आ जाता है मैंने आपको यहाँ पे टीचर्स बता दिए, मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि आपको पढ़ना किस तरीके से, हर एक टॉपिक को देखो, उसका फॉर्मूला एंड उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और अगर उसमें से कोई थ्योरी बनती है तो थ्योरी पोर्शन तो हम बाद में करेंगे, बट पहले हम अपनी प्रैक्टिकल्स की कमांड को अच्छा करेंगे। अब मैनेज कैसे करें, यू हैव अप्रैल एंड मई। आप अगर अभी भी शुरू कर रहे हो तो बाय 10th मई आप अपने CA FM को कंप्लीट कर सकते हो। आपको ऐसा करना है कि आपको एवरी डे 2 घंटे सुबह दे दो, 2 घंटे शाम को दे दो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर 1 ग्रुप। बट अगर आप लाइक दोनों ही ग्रुप दे रहे हो तो भी आप एक बार में फिर एक ट्रांच में 3 घंटे दे दो अपने सब्जेक्ट को। एंड बिलीव मी, आप प्रॉपर टाइम अगर दोगे इस सब्जेक्ट को, ये आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करवाएगा। यू जस्ट नीड टू गो फॉरवर्ड विद इट। जैसे जैसे वो आपको करवा रहा है वैसे वैसे करना है। 2-4 बार ऐसा होगा, क्वेश्चन करोगे सही नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, बट एटलीस्ट एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपके आंसर्स ठीक से निकलने शुरू होंगे। और इस पर बहुत पैनिक मत करो, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होते हैं, हर चीज़ के नंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, बट चेकिंग का वी नेवर नो। सो हमें प्रैक्टिस अच्छे से करके चलनी है। टीचर्स की रेफरेंस मैंने आपको दे दी है। टेस्ट नहीं भी लोगे चलेगा, यहाँ मैं टेस्ट रेफर नहीं करती कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, लेकिन मैं मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस ज़रूर रेफर करती हूँ। सो आप अपने प्रैक्टिकल्स तो कर लो, उसके बाद आप अपने थ्योरी के जितने भी चैप्टर्स को इतना कंठस्थ करके जाओ कि थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें गलती ना बन पाए, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम वैसे ही डरते हैं, और अगर थ्योरी में भी गलती हो गई सो कैसे मैनेजमेंट होगा हमें नहीं पता। सो हमें ओवरऑल अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। इस तरीके से हमें अपनी अप्रोच रखनी है कि हमें 10th मई तक सब खत्म कर देना है। पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को टारगेट करेंगे, बड़े चैप्टर्स को टारगेट करेंगे, देन हम रेस्ट ऑफ द थ्योरी चैप्टर्स एंड छोटे चैप्टर्स को टारगेट करेंगे। टीचर्स हमें 3 पता चल चुके हैं और हमें फॉलो उनको करना है, दैट्स इट। मैं आपको उनके लिंक्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, सो मेक श्योर टू follow me on Telegram. So I hope this video helps. See you in the next video. Till then take care, bye. And इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों की हेल्प CA FM में नहीं कर सकती, आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी और खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट टीचर्स आप लोगों के साथ है। बाय।